साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से यूपी टीजीटी 2022 अंग्रेजी का पेपर आपका 4 जून को होता है, जिसमें आउट ऑफ सिलेबस को लेकर के बहुत से अभ्यर्थी माननीय हाई कोर्ट की शरण में गए और सच में पेपर जो है टफ था, पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। इस बात को मतलब जो है अस्वीकार नहीं किया जा सकता। मतलब भाई आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन आया जब अभ्यर्थियों ने जाके कहा तो उसके बाद आयोग जो है कि अपना जो है कि 28 अ, 30 जून को शॉर्ट लिस्ट निकालते हैं। उन्होंने 29 क्वेश्चनों को डिलीट कर करके और फिर जो है कि 10 जुलाई को माननीय हाई कोर्ट रिजल्ट पढ़ती है और उसके बाद तारीख पे तारीख कई डेट लगती है, 6-7 डेट लग जाती है। तो जो है कि मामला माननीय हाई कोर्ट में लंबित होने की वजह से टीजीटी अंग्रेजी 2022 का अंतिम परिणाम नहीं आ पाया और इसका जो डीबी हुआ था 16 जुलाई को हुआ था। अब आयोग जो है कि 42 और अभ्यर्थियों को 10 अगस्त को डीबी के लिए बुलाया, जिसमें जो है कि 4 क्वेश्चन ग्रामर के वो कॉमन माने गए, तो जिनका भाई पढ़ा होगा तो उनको बुलाया गया था। अब अगली जो डेट लगी है 1 सितंबर को डेट लगी है। तो आयोग पे हम कल जो है कम से कम 50 अभ्यर्थी हम लोग गए थे। वहाँ पे उप सचिव आदरणीय नंदलाल सर से हम लोग की बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जो है कि देखिए हम लोग जो भी सरकार हम लोग को भी सरकार के ऊपर दबाव है कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए और जो मामला माननीय हाई कोर्ट में लंबित है उस पे कुछ कहना न कहना ठीक नहीं है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में 21 जुलाई को हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू करा रहे थे और मामला माननीय हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। उसी दिन डेट लगी थी और सुप्रीम कोर्ट से स्टे लग जाता है और जो है कि जो अभ्यर्थी दूर दराज से आए थे 22 जुलाई को इंटरव्यू कराने अपना, लेकिन जो है हम लोग वो लोग जो है कोई ग्वालियर से, कोई भोपाल से, कोई उत्तराखंड से कह रहे थे, तो हम लोग को जवाब नहीं देने पड़ रहा था, तो वो नजीर बन गया था। तो इसलिए आयोग कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा कि मतलब माननीय हाई कोर्ट में जो है जाके भर्ती फंसे। तो जो है कि 1 सितंबर का और 1 को डेट लगी है, उसके पहले आप लोग का रिजल्ट अभी नहीं आ रहा है। दूसरा पॉइंट ये है, हम लोग ये भी बात की जो है कि अगर क्या मैं माननीय हाई कोर्ट जा सकता हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं जाएंगे तो जो है कि वेलकम और जो है कि हमारे लिए तो अच्छा ही होगा। तो जो है कि देखिए दूसरी बात मैं देख रहा हूँ 4 जून से टीजीटी अंग्रेजी की परीक्षा हुई, आज कम 12 या 13 अगस्त हो गया है। 2 महीने कोई नहीं, एक व्यक्ति का शिक्षक हैं, 10 दिन से ऐसे उड़ रहे हैं कि जो है कि लगता है जो है कि वो मतलब यूपी के टॉपर हैं, मतलब टॉपरों की लिस्ट में आते हैं या बहुत बड़े कोचिंग धुरंधर हैं कि उन लड़कों को गुमराह करके जो है कि देखिए मैं आपको बता दूं, मैं भी जो है कि कई अधिवक्ता से, कई शिक्षाविद से, कई प्रोफेसर से, कई प्रिंसिपल से मैं संपर्क किया कि क्या इस मामले में माननीय हाई कोर्ट को जो लड़के डीबी कराए हैं, क्या इनको हाई कोर्ट जाना चाहिए न जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी इनका कोई आधार नहीं है, ये हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अगर जाते भी हैं तो हाई कोर्ट में अगर रिट दायर करते हैं तो जो है कि इनका जो है कि वही याचिका आकर के लोक शिक्षा सेवा चयन आयोग की याचिका में मर्ज हो जाएगी और कुछ हो नहीं पाएगा। क्योंकि अभी देखिए, अभी तो नौकरी केवल 557 को मिलेगी और डीबी कराए हैं 1150-1200 लोग डीबी कराए हैं। तो अभी तो आप चयनित भी नहीं हुए हैं, तो कैसे आप कोर्ट जा सकते हैं। और दूसरी बात, आप मैं उत्तर प्रदेश के समस्त भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, आप लोग याची के नाम पे किसी भी शिक्षक को पैसा मत दीजिए। अगर कोई आपको बरगला के फुसला करके आपको याची लाभ का प्रलोभन दे रहा है तो वो मतलब जो है सरासर झूठ बोल रहा है और आप लोग को लगता है कि हमारे मना करने पे वो नहीं मान रहा है, वो जाएगा हाई कोर्ट, तो मैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के नाम से ज्ञापन बनाऊंगा और 100 ऐसे अभ्यर्थियों का उस पर सिग्नेचर कराऊंगा जो डीबी कराए हैं और ले जाकर के आयोग पे सौंप दूंगा कि सर जो है कि आप हमारे 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 भगवान हैं, आप जब लड़ाई लड़ रहे हैं, आप जब सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति हैं वो आयोग की छवि धूमिल कर रहे हैं, आयोग की जो है कि उसका जो है कि पूरा माहौल खराब कर रहे हैं। तो जो है कि कहीं न कहीं इनके ऊपर इनका संज्ञान लिया जाए और उनका अभ्यर्थन आयोग तुरंत निरस्त कर देगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि उनके ऊपर धोखाधड़ी, धन उगाही और याची लाभ का जो है कि
जो प्रलोभन देंगे, इस सब का धाराएं लेकर उनके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग किसी को पैसा मत दीजिए। अभी आपका आधार कोई नहीं है। ताजा उदाहरण मैं बताऊं, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 16-17 अप्रैल 2025 को होती है, जिसका परिणाम जून जुलाई में आता है। सितंबर में इंटरव्यू की डेट लगती है। लड़कों ने जो है लगातार आंदोलन किए और आपकी तत्कालीन अध्यक्ष कीर्ति पांडे मैम इस्तीफा देती हैं। उसके बाद वो जो वर्तमान के अध्यक्ष हैं, अरे आदरणीय प्रशांत कुमार सर पदभार ग्रहण करते हैं, और जैसे ही ग्रहण करते हैं, एसटीएफ की जो जांच रिपोर्ट आती है, उस आधार पे जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को रद्द कर देते हैं। जब रद्द करते हैं, तो जो लड़के इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, तब वो जाकर के माननीय हाई कोर्ट गए थे, क्योंकि वहां पे आयोग उनका सपोर्ट नहीं, मतलब आयोग उनके फेवर में नहीं था, क्योंकि भाई आयोग था कि अगर पेपर गलत हुआ तो हम रद्द करा दे रहे हैं। अभी तो आयोग आपका फेवर ले रहा है, आयोग आपकी पक्ष की बात कर रहा है, तो आप थर्ड पार्टी कैसे मानेंगे? और यहाँ के हमें वकीलों से कहा, यार भाई ये बताइए, पहली बात आप आयोग नहीं आते हैं, आप वहां से बैठे बैठे लव लेटर भेज देंगे, और जो है कि आप किताबी कीड़ा बनने से जो है, आप सोचते हैं किताबी कीड़ा बन के हमको बहुत ज्ञान है, ये गलत बात है। आपके पास कितना व्यवहारिक ज्ञान है, कितना आपके पास सोचने और समझने की क्षमता है, कितना आप लोगों की बात को जो है टॉलरेट कर पाते हैं। लेकिन आप जो है कोई कोई करता है, आप ग्रुप से रिमूव कर दे रहे हैं। आप 2 महीने कहाँ थे? और मैं आपको बता दूं, अगर हाई कोर्ट में अगर ऐसे लोग अगर रिट डालेंगे, भर्ती को भरता बन जाएगा। रीजन ये है, मैं बता दूं, 1200 लोगों ने करीब डीबी कराया है, नौकरी मिलेगी 557 को। अभी आप लोग को तो नौकरी नहीं मिली है, अभी कैसे पता आपका होगा या नहीं होगा? भाई 29 क्वेश्चन आयोग ने डिलीट किया है, 4 क्वेश्चन कॉमन किया है। अभी तो 1257 में कोई श्योर नहीं है कि हमारी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। आपके पास जब लिस्ट अंतिम आ जाता, जब रिजल्ट फाइनल आ जाता, उसमें आपका नाम रहता, तब आप हाई कोर्ट जा सकते थे, लेकिन अभी आप नहीं जा सकते हैं। तो जो है कि इसमें क्या होगा, फिर 2 खंड में लोग बढ़ जाएंगे। एक खंड जिनका 557 लोग का चयन हुआ है, और दूसरा खंड हो जाएगा जो है कि जो लड़के डीबी कराए थे उनका नहीं हुआ है, वो याची लाभ की मांग करेंगे, भर्ती कोर्ट में फंसेगी। और तीसरा रहेगा जो लड़के जो है आउट ऑफ सिलेबस को लेकर गए थे, वहां भी जो होगा, फिर भर्ती खिचड़ी बन जाएगी, फिर भर्ती आपके ठंडे वास्ते में चली जाएगी, और जो है कि आयोग और राज्य सरकार आगे निकल जाएंगी। तो और आयोग तो आप लोग भाई कहेगा आप लोग ही लड़िए। तो अब मैं आपसे फिर कह रहा हूं दूसरी बात, कुछ लोग कह रहे थे कि दिनेश यादव जो है कि हम लोग की बात सही से नहीं रखते हैं। आप पता कर लीजिए, अर्चना राठी जी थी कल, आपके जगजीत सिंह अलीगढ़ से आए थे, अरविंद मौर्य जी प्रतापगढ़ से थे, अर्चना जी हरदोई से थी, और वहां 50 अभ्यर्थी आए हुए थे। हम लोग कम से कम आधे घंटे उप सचिव साहब से बात किए थे। हम लोग को पूरी सकारात्मक वहां से जवाब दिया गया। जब हमें आयोग, मेरा जो गार्जियन है, वो हमारी बात को मजबूती से रख रहा है। अरे भाई, अगर आयोग मजबूती से नहीं रखा है तो कहीं न कहीं आयोग की साख भी तो दांव पे लगी है। आयोग भी चाहता है कि जो है कि हम इसका रिजल्ट निकाल करके ज्वाइनिंग कराएं। तो मैं उत्तर प्रदेश के सभी भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों को, ऐसे जो आपसे वसूली गैंग है, आप बहरूपिये टाइप के आते हैं और चले जाएंगे, आप लोग पैसा मत दीजिए किसी को। याची के नाम पे आपको जो है कि प्रलोभन दिया जाएगा। अभी आप याची बन ही नहीं सकते। बात यह है कि जो है अभी आप जो है कि आपका रिजल्ट नहीं आया है अंतिम रूप से, कैसे आपको पता कि आपकी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी? जब आप केवल अभी तो डीबी कराए हैं, डीबी भाई 1200 लोग कराए हैं, नौकरी पाएंगे 557 ही, ऐसा नहीं सब पाएंगे। तो भाई कैसे आप पता आपकी नौकरी लग गई है? अब कोई कहता है कि मेरा 110 है, तो वो डर क्यों रहा है भाई? आज नहीं कल तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। और जो मैं कह रहा हूं, आप लोग परेशान मत होइए। आप लोग को लगता है कि कोई शिक्षक नहीं मान रहा है, जो है हाई कोर्ट जा रहा है और वो डीबी करा रहा है, तो आप उसकी भी जो है हमारे पास समाधान है। आप लोग को बुलाऊंगा, एक ज्ञापन दूंगा, 100 अभ्यर्थियों को साइन कराऊंगा, उसमें सीधा लिखूंगा सर प्रॉपर ये शिक्षक है, इनका ये नाम है, ये प्रॉपर इस जिले के रहने वाले हैं, ये डीबी कराए थे। अब अभ्यर्थियों को जो है कि याची लाभ का प्रलोभन देकर के धन उगाही कर रहे हैं, और आयोग कहीं कहीं आयोग की छवि खराब कर रहे हैं, आयोग की अस्मिता पे जो है उंगली उठा रहे हैं। जो है इससे जो है वो कहीं कहीं उनके ऊपर खुद एफआईआर होगा, और जो है कि उनका अभ्यर्थन भी निरस्त हो जाएगा। मैं सच में बता रहा हूं, उनका अभ्यर्थन
निरस्त हो जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। तो आप लोग पैसा किसी को मत दीजिए, याची लाभ अभी चक्कर मत पड़िए जब तक अंतिम परिणाम टीजीटी 2022 अंग्रेजी का नहीं आ जाता है। हाँ, मैं कहूंगा कि आप लोग हाई कोर्ट जाइए। जब आयोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ये लगे कि अब आयोग जो है हमारा मतलब केस हार गया है, और जो है कि जो लड़के हाई कोर्ट में आउट ऑफ सिलेबस लिए गए थे वो जो है कि जीत गए हैं, और आयोग यहाँ हार गया है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, तब आप हाई कोर्ट जाइए, तब हम मना नहीं करेंगे, हम आपका स्वागत करेंगे, हम आपका माला फूल पहना के आपको स्वागत करेंगे। और आपको मैं कहना चाहता हूँ, आप शिक्षक भले हैं, मैं आपको बुला रहा हूँ प्रयागराज, आइए, मैं आपको माला पहना के स्वागत करूंगा, आपको मैं लीडर बना दूंगा। मुझे लीडर बनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन घर बैठ करके लव लेटर वहां से ईमेल कर देना, या कोई नेता नहीं बन जाता है। उसके लिए भाई साहब जमीन पे उतरना पड़ता है, जमीन पे काम करना पड़ता है, लोगों की मतलब जो है कि बात सुननी पड़ती है, टॉलरेट करनी पड़ती है। आपके पास तो पेशेंस नहीं है। तो आप लोग कोई भी उत्तर प्रदेश का लोग, अगर आप, मैं अंतिम बात कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के समस्त भाई बहन जो टीजीटी अंग्रेजी 2022 का डीबी कराए हैं, कोई भी भाई बहन याचिका के रूप में पैसा न दे, और अभी कोई हाई कोर्ट न जाएं। अगर आप लोग हाई कोर्ट जाएंगे तो कहीं कहीं आप आयोग के खिलाफ ही तो रिट डालेंगे, आयोग के खिलाफ डालेंगे। ऐसा तो है नहीं जैसे जो है कि जो आदित्य सिंह जी जो है रिट डाले हैं 29 क्वेश्चन को लेकर, उनके खिलाफ डालेंगे। उनके खिलाफ तो आप कर नहीं सकते, आप आयोग के खिलाफ करेंगे। जब आयोग के खिलाफ आप लड़ाई लड़ेंगे तो आयोग कहां सपोर्ट करेगा आपका? जब आयोग सपोर्ट कर रहा है तो क्यों हाई कोर्ट जा रहे हैं आप? तो याची के नाम पे, कोर्ट के नाम पे कोई भी भाई बहन पैसा नहीं दीजिए। ऐसे लोग कुछ आते हैं बहरूपिया टाइप के, ठग टाइप के, आपसे धन उगाही करेंगे, चंदा वसूलेंगे, और जो है कि उसके बाद जो है फुर हो जाएंगे, या फिर बाद में याची लाभ का झांसा दे करके हर तारीख पे तारीख पे आपसे पैसा लेंगे, और पैसा ले लेकर के आपको कंगाल बना देंगे। आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत धन्यवाद। नमस्कार।